12 बजे के बुलेटिन में कहते हैं खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सामसे और मैं हूं मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करते हैं तशवीशनाक खबर के साथ। कराची में मजीद 10 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हो चुकी है। मुतासरा अफराद की तादाद अब 54 तक जा पहुंची है। विफाकी हुक्काम का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुस्बत केसेस की शरह 7% तक जा पहुंची है। मामले खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान के मुताबिक कराची में केसेस रोकने के लिए सख्त इकदाम की जरूरत है। इस्लामाबाद में भी मजीद 18 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तादाद 84 हो गई है। कराची में कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस में खतरनाक इजाफा। वफाकी हुक्काम के मुताबिक कराची में मजीद 10 अफराद में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 54 हो गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मुस्बत केसेस की शरह 7% हो चुकी है। मावन खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान का कहना है कि कराची में केसेस रोकने के लिए सख्त इक़दामात की जरूरत है। ओमिक्रॉन जंगल की आग की तरह फैलने लगा। शहर में वैक्सीनेशन की शरह 40% है। उधर इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के मजीद 18 केसेस रिपोर्ट हुए। तादाद 84 हो गई। मावन खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान के मुताबिक ये कहना कबल वक्त है कि ओमिक्रॉन कम खतरनाक है। उन्होंने कहा केसेस बढ़ने से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। और बताएं कि पंजाब में ओमिक्रॉन के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में मजीद 36 केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बूस्टर डोज लगाने के हवाले से क्या इंतजाम है ये जानेंगे हुमा भट्ट की रिपोर्ट में। कोरोना की 4 इकसाम ने आवाम में खौफ पैदा किया। अब 5वीं लहर में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी पंजाब में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। लाहौर में केसेस बढ़ रहे हैं, जिसके बायस बूस्टर डोज लगवाने का सिलसिला जारी है। इसे लगाने से अगर हम बच जाता है इंसान तो लगानी चाहिए। लहर है, इसके बाद एक और लहर आएगी और लगानी पड़ेगी। ये तो इसने पीछे तो छोड़ना नहीं है, एहतियात करनी पड़ेगी। मैं जी उम्रे ते जाना सी ते आखन लगे ये दो डोरां लवा के आओ, 2 टीके, एक पहले लवाया एक अज लवा के हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरी बूस्टर डोज लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। इंचार्ज वैक्सीनेशन सेंटर कहते हैं 70% अवाम बूस्टर डोज लगवाने के लिए आ रहे हैं। आज से बूस्टर डोज 30+ के लिए बिल्कुल फ्री कर दी गई है ताकि विजिटर आए और आके डोज लगवा। बेसिकली ये फॉरेनर्स के लिए या जो हमारे बाहर के मुल्क जाने वाले लोग हैं उनके लिए बनाई गई है ताकि जो डिमांड है उनकी कंट्री की उस हिसाब से वो डोज लगवा सकें। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मजीद 36 मरीजों में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद अब मरीजों की कुल तादाद 117 हो गई है। ओमिक्रॉन वायरस से बचना है तो वैक्सीन लगाना इंतहाई ज्यादा जरूरी है। महकमा सेहत पंजाब की हिदायत पर बेशतर लोग अमल करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन सलमान भट्टी के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। FIA साइबर क्राइम विंग की इस्लामाबाद में कामयाब कार्रवाई। कोरोना PCR की जाली रिपोर्ट्स बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक मुलजिम शाहजबान को सेक्टर G13 से गिरफ्तार किया गया है। सेक्टर G13 से मुलजिम शाहजबान को गिरफ्तार किया गया। FIA मुलजिम जाली PCR रिपोर्ट्स बनाकर फरोख्त करता था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पेशगी इक़दाम शुरू कर दिए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में ताहाल ओमिक्रॉन का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तमाम तमाम अस्पतालों में इंतजामिया को कोरोना की नई लहर और अफ्रीकी वेरिएंट से निपटने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। यौमिया कोरोना टेस्टिंग 10 से 15,000 कर दी गई है। एयरपोर्ट पर भी स्क्रीनिंग की जा रही है। लेडी रीडिंग अस्पताल में कोरोना कॉम्प्लेक्स कायम कर दिया गया है। लेडी रीडिंग समेत दीगर अस्पतालों में शहरियों को मुफ्त बूस्टर डोज लगाई जा रही है। मुल्क भर में कोरोना बूस्टर डोज आज से लगाई जा रही है और 30 साल से भी जायद के वैक्सीन और तीसरी खुराक ले सकते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 708 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा। ओमिक्रॉन का खतरा भी बरकरार। वैक्सीनेशन के साथ बूस्टर डोज भी लगवाएं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 708 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। 2 अफराद जान बहक हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 11,124 तक पहुंच गई। दूसरी जानिब NCOC की हिदायत पर आज से 30 साल की उम्र से ज्यादा अफराद को बूस्टर डोज लगाई जा रही। तहम बूस्टर डोज आखिरी खुराक से 6 माह के वक्फे के बाद लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचने वाले शहरी ओमिक्रॉन के खतरे के बायस वैक्सीनेशन अमल ही नहीं बल्कि बूस्टर डोज लगवाने का मशवरा दे रहे हैं। ये सबको लगवानी
लगवानी चाहिए उसकी, और जो जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है कि 25 एंड अबव सबको लगाएं और फ्री में लगा रहे हैं, ये बड़ा अच्छा इंतजाम है यहाँ पर। हाँ नहीं ये लगाई है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है लगवानी चाहिए। ओमिक्रॉन का ये जो वायरस ये फैल रहा है उस सिलसिले में जरूरी है कि इंसान बूस्टर लगवाए और अपना तहफ़्फ़ुज़ करे। एनसीओसी ने आवाम से अपील की है कि ओमिक्रॉन के खतरे के बायस हुकूमती ज़ाब्ता-ए-कार पर सख्ती से अमल किया जाए। और भी बताएं कि एनसीओसी ने कोरोना सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। इजलास में कोरोना की सूरत हाल और वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लिया गया है। इससे बात कर लेते हैं आयशा नाज, हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा नाज, ओमिक्रॉन फैल रहा है, इजलास में क्या होने जा रहा है, एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, ओमिक्रॉन जो है वो तेजी से फैल रहा है। 5वीं लहर के फैलाव के पेश नजर आज एनसीओसी इजलास में इसके फैलाव पर जायजा लिया गया। इसके पास और वबा को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा उस हवाले से भी जायजा लिया गया। सबसे ज्यादा जो है कराची में रिपोर्ट हो रही है और गुज़श्ता 3 रोज में 2 से 3 ठीक, आयशा नाज हमारे नुमाइंदा हमें अपडेट करी थी, बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी खत्म हो ना हो, सिंध के तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां जरूर खत्म हो गई हैं। शदीद सर्दी की वजह से पहले दिन कराची के तालीमी इदारों में हाजिरी बहुत कम रही। ऐसे में बच्चे क्या कह रहे हैं और सूबाई हुकूमत इस हवाले से क्या कहती है, मजीद जानते हैं अनुशा जाफरी की इस रिपोर्ट में। सर्दियों की छुट्टियों के 10 दिन एक एक करके गुजर गए, लेकिन जो स्कूल खुलने का वक्त करीब आता गया, सर्दी में भी इजाफा होता गया। ऐसे में बहुत कम बच्चे ही स्कूल पहुंचे और जो पहुंचे उन्होंने भी नया मुतालबा कर दिया। सर्दियों में छुट्टियां आनी चाहिए, बहुत सर्दी है अभी, आया नहीं जाता, सुबह उठा नहीं जाता, सर्दी में कैसा है। अभी सर्दी बहुत ज्यादा पड़ी है, पहले सर्दी नहीं थी, अब छुट्टी पड़नी चाहिए थी। सर्दियाँ अब ज्यादा हुई है, पहले बहुत कम थी। सर्दियाँ तो ज्यादा पर स्कूल तो आना ही पड़ेगा, खुले हैं और बहुत ज्यादा सर्दी है। कराची के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भी पहले दिन खातिर ख्वाह हाजिरी देखने में नहीं आई। जो तलबा हुसूल इल्म के लिए पहुंचे वो भी सर्दी से कांपते ढांपते ही पहुंचे। महकमा तालीम सिंध ने भी साफ बता दिया है कि अब सर्दी बढ़े या कम हो, मौसम सरमा की छुट्टियां नहीं बढ़ेंगी। सूबाई महकमा तालीम का कहना है कि मौसम सरमा की तातीलात में इजाफे के बारे में गौर भी नहीं किया जा रहा। सिंध हुकूमत के छुट्टियां बढ़ाने से इनकार के बाद बच्चों को यही कहा जा सकता है कि उठो बेटा मुंह हाथ धो लो, मौजें खत्म हुई। और सिंध हुकूमत से भी तो इतना ही कहा जा सकता है कि छुट्टियां चाहे ना बढ़ाएं, और सिंध हुकूमत से भी तो इतना ही कहा जा सकता है कि छुट्टियां चाहे ना बढ़ाएं, स्कूल खोलने का वक्त तो कुछ आगे कर दें। आगे बढ़ते हुए बताएं कि इलेक्शन में सिंध से पीटीआई का सफाया होगा। पीटीआई अरस्तू ने कहा सिंध का बल्दियाती निजाम पाकिस्तान के लिए खतरा है। पीटीआई वाले चवलों के सरदार हैं। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा बल्दियाती कानून में बेहतरी की मजीद गुंजाइश है, मुस्बत तजावीज का खैर मकदम करेंगे। एमक्यूएम वाले बल्दियाती इलेक्शन से बचना चाहते हैं। कहते हैं कि जी सूबा सिंध में जो अगली हुकूमत है वो पीटीआई की होगी। तो खुदा को मानो भाई, ये कोई दुनिया के अंदर आओ, लोगों के अंदर बैठो, तुम्हें पता चले। मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ, इस वक्त पीटीआई की जो नशिस्तें हैं इनमें से कोई 2-4 बच जाए तो बच जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होगी, वरना पीटीआई का सफाया है पूरे सूबा सिंध से। कल जो पीटीआई के अरस्तू हैं वो यहाँ आकर ये फरमाते हैं कि सूबा सिंध की हुकूमत का जो लोकल गवर्नमेंट कानून है वो पाकिस्तान के लिए खतरा है। ये पीटीआई के अंदर जितने नालायकों की भरमार है उसमें ये निस्बतन पढ़े लिखे और समझदार आदमी माने जाते हैं। अगर वो इतनी बेवकूफी की बातें करेंगे और इतना झूठ बोलेंगे, गलत बयानी करेंगे, तो बाकी पीटीआई में बैठे हुए जो नालायक, नायल और चवल किस्म के वजीर हैं उनकी क्या हालत होगी। हमने बारहा कहा है कि इस कानून में मजीद भी बेहतरी की गुंजाइश है, और अगर कोई जमात ऐसी तजावीज दे जो काबिल अमल हो, हम उनको कंसिडर करने को तैयार हैं। ये पीटीआई की तरह बचना चाहते हैं इनके वाले भी कि किसी तरह जो बल्दियाती इलेक्शन है वो ना हो।
नए साल पर महंगाई का दूसरा तोहफा भी सामने आ गया है। कराची के अवाम हो जाएं तैयार, फी यूनिट बिजली की कीमत में ₹5.5 इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कि इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में इजाफे के लिए 2 दरखास्तें दे दी हैं। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर, फी यूनिट कीमत में ₹5.5 इजाफे का इम्कान। कीमत बढ़ाने के लिए के इलेक्ट्रिक की दरखास्तों पर नेपरा आज समाअत करेगा। ये दरखास्तें सेमाही और माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई हैं। कंपनी ने जुलाई 10 सितंबर एडजस्टमेंट के लिए बिजली ₹5.18 फी यूनिट, जबकि नवंबर की एडजस्टमेंट में बिजली 32 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त की है। कराची में अवाम ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया और कहा हुकूमत चाहती है कि अवाम घरों में लकड़ियां जलाना शुरू कर दें। सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची के शहरियों के लिए बिजली ₹3.75 फी यूनिट महंगी पहले ही की जा चुकी है। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमतों में इजाफे की 2 दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है कि इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट बिजली ₹5.5 महंगी करने की दरखास्त की थी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज यासिर नजर से। यासिर नजर, बताइएगा, बिजली की कीमतें बढ़ने वाली हैं, 2 दरखास्तों पर फैसला महफूज किया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में और सरमाई फ्यूल एडजस्टमेंट जो है उसकी मद में अब बिजली की जो कीमतें हैं वो बढ़ाने के हवाले से नेपरा की जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई है और समाअत के बाद नेपरा के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से मेंबरान मौजूद थे, उनके जो तर्क सवालात हैं वो भी पूछेंगे और नेपरा की तरफ से जो फ्यूल की प्राइस है वो ज्यादा होने की वजह से अब उन्होंने कहा है कि ₹5 तक जो इजाफा है वो किया जाए, लेकिन उनकी चेयरमैन नेपरा की तरफ से कहा गया है कि ₹4.75 और जो माहाना फ्यूल इन्वेस्टमेंट की मद में जो है वो इजाफा किया जाएगा। लेकिन इस हवाले से अभी समाअत तो मुकम्मल हो चुकी है, समाअत के बाद नेपरा जो है तफसीली तौर पर फैसला जारी करेगा। बहुत शुक्रिया इसकी तफसीलात से आगाह करने के लिए यासिर नजर। आए रोज अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा होने लगा है, जिसने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। पेशावर में एक बार फिर घी, दालें और चीनी की कीमतों में 25% तक इजाफा हो गया। पेशावर से कामरान अली रिपोर्ट कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से पेशावर में अशिया खुर्दनोश मजीद महंगी हो गई। एक माह के दौरान घी फी किलो ₹20, चावल ₹40, चीनी ₹10 महंगा हो गया, जबकि चन्ना, मसूर, माश समेत दीगर दालों की कीमतों में भी 10 से 25% इजाफा हो गया है। गरीब के लिए बहुत ज्यादा महंगाई है और गरीब का जीना भी बहुत मुश्किल है, तो बहुत ज्यादा वक्त से बाहर है। हम जो सौदा ले रहे तो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। दालें तो बहुत ज्यादा महंगी हैं, दालें, चीनी, सब कुछ, मतलब चावल वगैरह, दूध वगैरह सब कुछ महंगा है बहुत ज्यादा। मतलब पहले जो है हमें मिलती थी अगर 150 रुपए दाल किलो फी किलो मिलती थी, अब जो है 180 रुपए की हो गई है। अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को मजीद परेशानी में डाल दिया। कहते हैं हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, इसलिए अब गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। सारे अवाम पे रहम करें, जो अमीर बनता है वो तो वैसे भी अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो आपको नीचे लेके जा रहे हो। एक दिन ये कहता है कि मैं ये करूंगा वो कर लूंगा, कुछ भी नहीं करता है। आम मार्केट में अशिया खुर्दनोश की कीमतें वैसे भी ज्यादा है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी, दालें और घी का गायब होना अवाम को मजीद मुश्किल में डालने के मुतरादिफ है। कैमरामैन मुनीब गुल के साथ कामरान अली, आज न्यूज पेशावर। IMF का हम पर दबाव ज्यादा और रवैया बहुत सख्त है। वजीर खजाना शौकत तरीन का इंकशाफ कहते हैं इस बार IMF हमें बहुत सख्ती से देख रहा है, हमें कई चीजों पर मजबूरन फैसले करने पड़ रहे हैं। कहा हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सेल्स टैक्स सिफर कर दिया था, लेकिन IMF के कहने पर मजबूरी में पेट्रोलियम लेवी आयद की। कहा हुकूमत बहुत जल्द कौमी असम्बली से फाइनेंस बिल मंजूर कराएगी, जिसके बाद इसे हतमी अमल के लिए सेनेट में पेश किया जाएगा। खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से, जहां पर गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सुई गैस के प्रेशर में कमी के बायस ना घरों में रोटी पक रही है और ना ही तंदूर से मिल पा रही है। तंदूर मालिकान कहते हैं कि वो खुद मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज राजा हबीब से। राजा हबीब, बताइएगा क्या अपडेट समागी।
جی بالکل، گیس بحران کے باعث تندور مالکان بھی پریشان ہیں. گیس کی عدم دستیابی کے باعث یہاں تندور مالکان جو ہے وہ مجبوراً لکڑی کا استعمال کر رہے ہیں، LPG جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، جس سے روٹی کی لاگت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس وقت تندور مالکان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. گیس کا بہت مسئلہ ہے. جو لکڑی ہیں وہ پہلے 800 روپے مان تھی، ابھی 1000 روپے مان ہے. عوام بہت پریشان ہے، گیس کا بالکل پریشر نہیں ہے. جیسا آپ نے سنا کہ یہاں پر جو تندور مالکان ہیں وہ بھی گیس کی عدم دستیابی کے باعث انتہائی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ گیس آ نہیں رہی، مجبوراً جو ہے وہ لکڑ جلاتے ہیں، کیونکہ گھروں میں بھی گیس دستیاب نہیں تو لوگ تندوروں کا رخ کرتے ہیں. اور یہاں پر بھی گیس کی عدم دستیابی کے باعث تندور مالکان جو ہے انہیں روٹی تیار کرنے میں شدید مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہیں. جی، موسم کی صورتحال کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ میں کم از کم درجہ حرارت 4 سینٹی گریڈ، کلات 3 جبکہ زیارت میں -3 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ 3 روز تک جاری بھی رہے گا، جبکہ زیارت چمن اور قلعہ عبداللہ میں برف باری کا امکان ہے. محکمہ PDM نے بارشوں اور برف باری کے پیش نظر ریڈ الرٹ بھی جاری کر دیا ہے. رک کرتے ہیں سندھ کا. آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کل ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان میں داخل سسٹم کی وجہ سے کل سے بوندا باندی ہوگی اور بدھ سے بارش کا امکان ہے. بارش کے باعث سردی مزید بڑھ جائے گی. مری اور گردنوا میں گہرے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں. سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. محکمہ موسمیات نے آج سے برف باری کے نئے سلسلے کی بھی نوید سنا دی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز عبدالحمید عباسی سے. عبدالحمید، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، مری اور گردنوا میں ابھی جو ہے کالے اور گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ برف باری کا نیا سلسلہ مری اور گردنوا میں آج شام سے شروع ہو جائے گا. اور دوسری طرف اگر بات کی جائے ٹورسٹ کے حوالے سے تو ملک بھر سے ٹورسٹ کی بڑی تعداد بھی اس برف باری کے انتظار میں مری پہنچی ہوئی ہے. اور ابھی مری کے جتنے داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور مری ٹورسٹ بآسانی مری پہنچ رہے ہیں. اگر انتظامات کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ ہائی وے اور TMA کا عملہ ہائی الرٹ ہے، جو متوقع برف باری کے بعد جو ہے تمام سڑکوں کی صفائی کو یقینی بنایا جائے گا، جبکہ ٹریفک کی روانی کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے. جی، غزر میں سال کی پہلی برف باری نے علاقے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا ہے. بچے برف باری کو خوب انجوائے کر رہے ہیں تو کاشتکار بھی خوش نظر آتے ہیں. کہتے ہیں اس سال فصلوں کی پیداوار زیادہ ہوگی. غزر سے دردانہ شیر کی رپورٹ دیکھیں. غزر میں گزشتہ روز سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے اور برف کی سفید گالوں نے علاقے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے ہیں. برف باری سے سردی کی شدت سے عوام پریشان ہے تو وہاں علاقے کے کاشتکار اس برف باری کو ایک نعمت سمجھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس برف باری سے ان کی فصلوں کی پیداوار زیادہ ہوگی. ایگریکلچر کے ساتھ ہے، یہاں پہ زمینوں کے ساتھ ہے. زمینوں کے لیے اور ایگریکلچر کے لیے جب تک پانی نہ ہو وہی سال پھر خشکسالی کی طرف جاتا ہے. تو اس سال ہم نے دیکھا کہ یہ پہلے برف باری ہے سال کی، اور اسی برف باری کی وجہ سے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً خوشحالی کی طرف نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف سال کی پہلی برف باری پر بچے بہت خوش نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے کو برف کے گولے پھینک کر خوب انجوائے کرتے ہیں. 2022 کا پہلا برف ہے اور اس میں ہم بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. غزر کے بالا علاقوں میں ہونے والی برف باری سے جہاں علاقے کی رابطہ سڑکیں بند ہیں تو وہاں عوام کو ایندھن کے حصول میں بھی سخت مشکلات کا سامنا ہے. موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ برف باری کا یہ سلسلہ آئندہ 4 روز تک جاری رہے گی. دردانہ شیر، آج نیوز، غزر. بات ہو جائے گلگت بلتستان کی تو وہاں پر بھی بارش اور برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. علاقے میں سردی کی شدت میں اضافے سے لوگوں کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز عبدالرحمان بخاری سے. عبدالرحمان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا، کیسا موسم ہے وہاں کا؟ جی گلگت بلتستان میں گزشتہ 48 گھنٹوں سے بارش اور برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور لوگ ہیٹنگ کے بغیر رہ نہیں پا رہے ہیں. مسلسل بارش اور برف باری ہونے سے گلگت بلتستان کے جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر رابطہ سڑکیں بند ہیں اور لوگوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شاہراہ قراقرم پر بھی جو ہنزا سیکشن ہے، ہنزا گوجال سیکشن ہے، وہاں پر لوگوں کو سفری
पूरी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और उसके अलावा इंतजामिया शाहराह कराकुरम की बहाली के लिए काम कर रही है। आपको बताता चलूं कि महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान में 9 जनवरी तक वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी की पेशिंगोई। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।